शानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 34वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन और देवता इंद्र हैं। इस तीसरे मंडल के 34वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या हम लोग पहले करेंगे। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र की महत्ता और वीर कर्म का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रः ब्रह्मज्योतस्तन्वा आवावृधानो भोरिदात्र आपृढद्रोदसी उभे। इंद्र देवता पुनः पुनः हमारे सबके सामने आते रहते हैं। वेद इंद्र की महत्ता का वर्णन करता हुआ थकता ही नहीं है। ऋषि इंद्र के स्तमन में इतने दत्तचित्त हैं कि उन्हें पुनरुक्ति का ख्याल नहीं रहता है। एक ही चीज़ को बार बार कहा जाए तो स्वाभाविक है कुछ ऊब सी होने लगती है। लेकिन ऋषि तो त्रिकालदर्शी थे। वे मनुष्य की दुर्बलताएं समझते थे, इसलिए वे इंद्र संबंधी के सूक्तों और मंत्रों को अधिक स्थान दिया। कारण है कि हम परम शक्ति को न भूलें। तो इंद्र जो है ऋग्वेद में सर्वोच्च सत्ता परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड विनायक समस्त सृष्टि के संचालन का करने वाला महामहिमा से परिपूर्ण दिलोक भूलोक सब में व्याप्त कर्ता धर्ता हर्ता सर्वोच्च सत्ता है। तो एक बड़ी कमजोरी मानव में है। परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही समान बनाया बुद्धि बल में। वो विकसित होकर के बहुत आगे हो जाता है, परमात्मा का स्थान भी प्राप्त कर लेता है। जैसे हमारे यहाँ अवतार जो हैं, जो श्रेष्ठ पूज्य अवतार हैं, वो सब मनुष्य रूप में हैं और मनुष्य ही अवतार हो गए और परब्रह्म के रूप में भी देखे जाने लगे। तो इस तरह से उस परम शक्ति ने मनुष्यों में अपने जैसा ज्ञान, अपने जैसा शक्ति का विस्तार दे दिया। लेकिन मनुष्य में कुछ दुर्बलताएं हैं। उसमें 2 दुर्बलताएं बहुत दिखाई पड़ती हैं। एक तो जब वह शक्तिमान हो जाता है, किसी पद पर पहुंच जाता है, धन वैभव से पूर्ण हो जाता है, तो उसमें अहंकार हो जाता है। वो भूल जाता है, वह इस इंजन की तरह हो जाता है जो समझता है कि हमें कितनी शक्ति है, हम सब मनुष्य को लेकर के दौड़ रहे हैं। लेकिन यह भूल जाता है कि अंतिम चाबी मनुष्य के पास है, जब चाहे तब तुम्हें रोक दे। तो मनुष्य निरंकुश हो जाता है और फिर वह
गर्भ में डूबने उतराने लगता है, उसमें ग्रंथि हो जाती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वह अवध यानी न कहने योग्यों को बातों को कहने लगता है, न करने योग्य कामों को करने लगता है और भूल जाता है मर्यादाएं। तो इसलिए वह यह याद करता रहे कि हमारी जो भी शक्ति है किसी की दी हुई है और वो सबसे आगे है। हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार में मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत दूसरी भावना होती है आत्महीनता की। यह आज की भाषा में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, हीनता ग्रंथि कही जाती है। ये भी खतरनाक है। जब इससे व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है तो वह अवसाद में डूब जाता है और कभी कभी तो आत्महत्या भी कर लेता है। तो दोनों अति हैं और अति की वर्जना होनी चाहिए। इसके लिए हम जब उस परम शक्ति पर विश्वास करेंगे, बार बार स्मरण करेंगे, तो हम इन दोनों दोषों से, दोनों अतियों से बच जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। और अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बेचारे लोग की मृत्यु हो, बेचारे लोग की मृत्यु हो न मृत से डरे डरो कभी, मरो परंतु यों मरो की याद जो करें सभी। हुई न और सुमृत तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा वही नहीं कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस कर्तव्य बोध के लिए और इन दोनों अतियों से बचने के लिए कि हम बहुत बड़े हैं, हमारे आगे कौन है, या हम बहुत छोटे हैं, हम भरा भागा कौन है, तो इन दोनों अतियों से बचने के लिए उस परम शक्ति परमात्मा का स्मरण, उसकी शक्ति का अनुभवन, उस पर विश्वास होना परम आवश्यक है। इसलिए सुमिरिय राम है, सुमिरिय और गाइय राम है, संतत सुनिय राम गुण ग्राम है। अब परमात्मा के भिन्न भिन्न नाम दे करके भक्तों ने भिन्न भिन्न रूप से वही बात कही है कि सुमिरिय राम है, गाइय राम है, संतत सुनिय राम गुण ग्राम है। तो सदैव उस राम से या उस इंद्र से या उस परमात्मा से जुड़े रहो, उसका व्यावहारिक लाभ है। तो इस तरह से ऋग्वेद का जो नायक देवता है या सर्वशक्ति संपन्न सर्वतंत्र स्वतंत्र जो वो ब्रह्मांड विधात्री शक्ति है, वो इंद्र के रूप में नामित किया गया है ऋग्वेद में। और इसलिए पुनः पुनः उसका स्मरण किया जाता है। इंद्र विषय के सूक्तों का अधिक इसीलिए है, इसका औचित्य इसी में सिद्ध होता है। तो इसलिए हम उस इंद्र का, उस परम शक्तिमान का, ब्रह्मांड नायक विधायक को भूले नहीं। गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है कि मां मनुस्मर युद्ध चा। ये तो युद्ध है जीवन, इसमें भाग कर कहाँ जाओगे, लड़ना तो सब जगह पड़ेगा। तो लड़ो, कायर मत बनो, भगो मत,
लेकिन माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते रहो, क्योंकि ऐसा करने से तुम अतियों से बच जाओगे। विजय पाओगे तो फूलोगे नहीं, भूलोगे नहीं, और यदि पराजय पाए तो उसको भी एक प्रेरक वश समझ करके अपनी त्रुटियों का, अपने उस कारण का चिंतन करो और निवारण करो। तो ये सब है। तो इसलिए हम उस इंद्र का स्तवन करते हैं तो उस परम शक्ति को याद करते हैं। यह हुई उपयोगिता की बात। तो अब इन्हीं सब विचारों को, इंद्र की महत्ता को, उसके परम पराक्रम को, वीर कर्म को, लोक रक्षण को बार बार ऋषि कहता है और याद दिलाता है। श्रुति में होता भी है, किसी देव शक्ति की जब हम उपासना करते हैं तो बार बार उसके वीर कर्मों का उल्लेख करते हैं। तुमने यह किया, इनको मारा, उनको मारा, यहाँ बचाया, वहाँ बचाया, अब मेरे लिए ही क्या, क्यों आप शक्तिहीन हो गए हो। तो ये हर प्रार्थना में होता है, चाहे जिस भाषा में, चाहे जिस संप्रदाय की प्रार्थना हो। तो इसे स्मरण दिलाने के लिए उस परम सत्ता, परम शक्तिमान का स्मरण अनिवार्य है। तो उसके गुण धर्मों का स्मरण होना अनिवार्य है, क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी वस्तु को विधिवत जान पहचान नहीं लेते, उसका ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक हमारा विश्वास टिकता नहीं है। और जब विश्वास नहीं टिक पाता है तो उस सत्ता का अनुभवन नहीं होता है, उसकी उपयोगिता समझ में नहीं आती और फिर कल्याण नहीं होता है और प्रेम नहीं बढ़ता है उसके प्रति। तो जाने बिन न होई प्रतीति तो बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो अब इसी विचार की छाया में हम अर्थ आदि देखें। इंद्र कैसा है? पूह भृत। पूह माने होता है नगर को, भृत माने भेदने वाला, तोड़ने वाला। तो इंद्र जो है वो शत्रुओं के नगरों को तोड़ने वाला है, उनकी व्यूह को, उनके निवास स्थान को मिटा देने वाला है। तो शत्रु कौन है भाई? उस परमात्मा के शत्रु भी हैं क्या? नहीं, उसका न कोई शत्रु है न मित्र है। तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तुलसीदास जी ने भी इसी भावना को अनुभव करके विचार कहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि सब मम प्रिय, सब मेरे हैं, सब मम उपजाए। तिनमाह मोह मनुजति भाई, तिनमाह दुजमाह श्रुतिधारी, श्रुतिमाह निगम धर्म अनुसारी। तो भाई सब हमारे प्रिय हैं, सब मेरे पैदा किए हुए हैं। लेकिन उसमें जो सत्कर्मी हो मुझको बहुत अच्छा लगता है। मनुज माने इंसान, मानव। मानव का मतलब हुआ जो कि दानव से अलग हो। मानव ही दानव भी बन जाता है। तो यूँ तो सारी सृष्टि हमारी रचना है, हमारे पुत्रवत हैं सभी लोग। लेकिन जो इंसान हैं, सही रूप में मनुष्य हैं, वो मुझे प्रिय हैं। तिनमाह द्विज, उसमें द्विज प्रिय हैं। द्विज का मतलब हुआ कि यह नहीं कि जो शुक्ला मिश्रा कहे जाते हैं वही द्विज हैं। द्विज वे हैं जिनका दो जन्म हो जाता है। कैसे? जो माता के गर्भ से जन्म लेने के पश्चात फिर ज्ञान या गुरु के शरण में जाकर के दोबारा जन्म लेते हैं, यानी उनका परिष्कार हो जाता है, वे देवत्व की ओर बढ़ जाते हैं, देवता हो जाते हैं। तो वही उनका दूसरा जन्म हुआ। तिनमाह दुजमाह श्रुतिधारी, फिर ज्ञान विज्ञान का ज्ञाता हो। और उसमें फिर निगम धर्म अनुसारी। निगम माने वेद।
वेद में जो कर्तव्य बताए गए हैं उनका अनुसरण करने वाला हो। तो तुलसीदास जी ने भी जोर दिया है कि भाई तमाम राम के प्रिय या भगवान के प्रिय या इंद्र के प्रिय में से जो वेद विहित धर्म का आचरण करता है वो सर्वप्रिय है। तो भगवान का न कोई शत्रु है न मित्र है, लेकिन जो उसकी सृष्टि में अव्यवस्था प्रकट करता है, पैदा करता है, वही उसका शत्रु बन जाता है। तो सृष्टि बनाने वाले ने अथवा इस इंद्र ने या जिस धर्म में जो भी सर्वशक्ति संपन्न देवता हैं, जो निर्माता है सृष्टि का, उसने दो विरोधी शक्तियों को उत्पन्न किया है। अब प्रश्न होता है कि भाई अरे ऐसा क्यों किए? अच्छा बनाए होते, दिने दिन बनाए होते, सब एक ही तरह के हो गए होते, क्यों ऐसा कर दिया? क्यों फूल के साथ कांटे बना दिए? क्यों सज्जनों के बीच में दुर्जनों को पैदा कर दिए? क्यों दिन के साथ रात को बना दिए? ऐसे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन इसका भी महत्व है। विघ्न बाधाएं, विरोधी शक्तियों का होना एक तरह से किसी हद तक ठीक भी है। देखिए, जल प्रवाह को रोकने वाले जब पाषाण खंड होते हैं पर्वत पर, तो जल का वेग बड़ा तेज होता है, और जब बिल्कुल उथला हो जाता है तो जल थम जाता है, उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है और उसमें फिर सड़न शुरू हो जाती है, कीड़े पैदा होने शुरू हो जाते हैं, प्रदूषण शुरू हो जाता है। तो अवरोध गति देता है। तो अब देखिए, विचार कीजिए कि सारी सृष्टि का विकास क्यों हुआ है? अवरोध आते रहे ना। अगर सर्दी न होती तो सर्दी के वस्त्र क्यों बनते? गर्मी न होती तो फिर तरह तरह के पंखे आदि क्यों बनते? कूलर आदि क्यों लगाए जाते? और भी तमाम जो हैं साधन गर्मी को भगाने के, उनका आविष्कार क्यों होता? इसी तरह से शीत का है, शीत का भी इसीलिए आविष्कार हुआ। वर्षा और धूप से बचने के लिए उसने और सुरक्षा के लिए घर बनाया। यदि चारों ओर से चोरों को भय न होता, हिंसक पशुओं का भय न होता, वर्षा होने पर भीगने का भय न होता, धूप में तपने का भय न होता, तो आदमी घर क्यों बनाता? तो तरह तरह के घर, हीटर, कूलर, फ्रिज, क्या क्या कितने आविष्कार हुए, वो सब विरोधी तत्वों के कारण तो हुए। आदमी चाहता है कि किसी स्थान पर जल्दी पहुंच जाए, तो अगर यह बाधा न होती तो फिर अगर चिड़िया की तरह पंख हो जाता, आदमी जब चाहे तो उड़ के चला जाए, तो काहे को भाई वो वायुयान बनाता, काहे को रेलयान, वायुयान, मोटर, कार बनते। तो विचार कीजिए, तो विरोधी तत्वों को होना आवश्यक होता है। आविष्कार जो होते हैं वो किसी बाधा को, किसी विरोधी अवरोधक शक्ति को हटाने के लिए होते हैं। अगर बड़ा भारी पंख होता तो हम काहे वायुयान बनवाते? या हम तो मतलब एक अभाव हुआ तभी तो उस अभाव को दूर करने के लिए, भाव को बढ़ाने के लिए श्रम हुआ। भूख न लगती तो आदमी हाथ पैर न चलाता, पड़ा रहता कुंभकर्णी निद्रा में। तो कहने की ये तात्पर्य है कि मनुष्य को
उस निर्माता की सृष्टि की मार्मिकता को समझना चाहिए और तदनुसार आचरण करना चाहिए। यही तत्व ज्ञान है। तो इसको इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि विधाता ने जो किया है वो सब अच्छा किया है। अगर विरोध है, उत्पन्न है, भाई जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु ना होती तो बस वही पुराना शरीर ढोया करते। भाई जन्म हुआ तो नए फेफड़े मिले, नया दिल मिला, नया गुर्दा मिला, नई ऊर्जा मिली और वो कहते कहाँ चारपाई पर पड़े पड़े करवट बदलते बदलते क्या क्या कष्ट झेलते झेलते जीवन बिताना क्या ठीक है? अरे भाई इसके में चलो आपको नए कपड़े मिल जाएंगे, नई सब ऊर्जा मिल जाएगी, नया सब नई आँख मिल जाएगी, नए कान मिल जाएंगे, तो यह अच्छा है कि बस वैसे अंधे और बहरे बनकर पड़े रहें चारपाई पर, यह ठीक है। तो इसलिए सबका अपना महत्व है, यही तत्व ज्ञान है। तो यहां पर इस प्रसंग में बात कही जा रही है कि वह जो इंद्र है, सर्वोच्च सत्ता है, उसको याद करो। और जो शत्रु कहा जा रहा है वो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इंद्र एक क्षत्रिय प्राकृतिक देवता है, तो वह तोड़ फोड़ करता है, लेकिन सज्जनों के साथ तोड़ फोड़ नहीं करता, दुष्टों के घर मकान गिराता है। अब दुष्ट कौन है वो भी जानना चाहिए। भाई जो दुष्कर्म करते हैं वो दुष्ट नहीं, थोड़ी कोई उनकी अलग जाति है। अरे आदमी जो कुकर्म करेगा, जो आदमी दूसरे को सताएगा, घूस खाएगा, दूसरे को परेशान करेगा, अपहरण करेगा, तो वही शत्रु हो गया। तो उसको तरह तरह के फिर दंड मिलेंगे। जिसके लिए वो काम कर रहा था, कुकर्म कर रहा था, वही परिवार उसको धर दबोचेगा। और वो चोट ऐसी हो गई कि जो कहते नहीं कि मेहरी का मारा कैसे का है, अब अपने आन को हो तो मुकदमा दायर करो, अपनों से क्या करो भाई, वहीं हार जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब वो दंड ही हुआ किसी न किसी रूप में। तो यही समझदारी है, यही तत्व ज्ञान है कि बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। तो भाई देखिए यही व्याख्या है, यही कहना चाहता है ऋषि। अब वो तो सूत्र रूप में बातें कह देता है, लेकिन समझने और समझाने के लिए उसे विस्तार देना पड़ता है। तो इस प्रकार से यह बार बार इसलिए कहा जाता है कि जो वो इंद्र है वो शत्रुओं के नगरों को नष्ट करता है, अर्थात जो मानवता के शत्रु हैं, जो धरती में असंतुलन पैदा करते हैं, ऐसे दुष्टों को वो उनके नगरों को तोड़ देता, माने उनको नष्ट नाबूद कर देता है, कहीं वो रह ही न जाएं, उनका आश्रय ही समाप्त कर देता है। तो इंद्र वह है जो शत्रुओं के नगरों को तोड़ डालता है और विदद वसु और शत्रु के धनों को उनसे छीन लेता है। वसु माने धन। इंद्र, इस इंद्र ने शत्रुन विदयमानः, शत्रुओं को मारते हुए और उसके प्रधान दास को यानी स्वामी को, दास एक है दस्यते जो कष्ट दे, वो दास है। दास मतलब वो नौकर ही नहीं, दास शब्द वेद में उन दस्युओं के लिए आया है, डकैतों के लिए आया है, उन मानवता के शत्रुओं के लिए आया है जो कि अत्याचार करते हैं। तो दस्यते जो दंशन करें, काट पीट डालें, सतावें, वही सब दास हैं। तो दास शब्द तो बाद में आ गया सेवक के लिए, लेकिन वेद में दास उस अर्थ में नहीं है। दास अवरोधक शक्ति दुष्टों के, राक्षसों के या राक्षसी प्रवृत्ति वालों के लिए कहा गया है। उसको नामकरण भी दे दिया गया है कि दासम, दास नाम के असुर को, अथवा एक वचन बहुवचन का भी काम करता है। जैसे व्यक्ति मरणशील है तो कहा है एक वचन, लेकिन वो बहुवचन का काम देता है, तो ऐसे होता है। तो दास नाम के असुर को अथवा जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं उनको वो नष्ट करता है। कैसे नष्ट करता? अर्कई, अर्क माने तेज, अपने तेजोबल से वो नष्ट कर देता है, भस्म कर देता है। ब्रह्मजूता, फिर वो और कैसी उसकी विशेषता है? वो ब्रह्मजूत है।
ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्र को। तो वेद मंत्र की स्तुतियों से वह जूता माने प्रेरित होना। अब भाई जूता शब्द तो बड़ा खराब लगता है सुनने में, लेकिन यह है वो जूता नहीं है जो हम पहनते हैं। ये जूता जो है वो हो सकता है, विचार मुझ में आ रहा है कि जैसे जोता कहा जाता है, जोत दिया उसने। जोतना माने किसी कर्म में प्रेरित कर देना, लगा देना। जैसे बैल जोते जाते हैं तो उनको एक प्रेरित किया जाता है, एक व्यवस्था से उनको नाधा जाता है जुआट वगैरह के जरिए। तो वही जूत शब्द जो है प्रेरक, उसी से ये जोतना बना होगा। ये जूता पनही के लिए नहीं है। तो बात जूता है यानी वायु द्वारा प्रेरित, अथवा ब्रह्म जूता है। ब्रह्म माने मंत्र या वेद मंत्र से जूता माने प्रेरित, यानी उससे उसको प्रेरणा मिलती है, उससे उसमें जागृत आती है, उससे वह लोक कल्याण के लिए इच्छुक होता है। तो वह इंद्र जो है वो कैसा है? ब्रह्मजूत है, यानी वेद मंत्रों से, वेदगत स्तुतियों से प्रबुद्ध होने वाला है, प्रेरित होने वाला है। तन्वा वावृधाना, और उससे उसके शरीर में विकास होने लगता है, यानी उसका व्यापक प्रसार होने लगता है। हनुमान जी की भी जैसे सुनाई जाती थी नहीं, तो इसी कि वो सुनते ही भयो पर्वताकारा, छोटे से सिकटे हुए बैठे थे लेकिन पर्वत हो गए, पर्वताकार बन गए। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर तरणधीरा। तो वो क्या है? यानी शरीर बढ़ने का मतलब क्या हुआ? उसमें परम उत्साह जग जाता है, और जग जाता है तो फैलना शुरू होता है। जिसमें कर्म का उत्साह जगेगा वो यहाँ भी फैलेगा, वहाँ भी फैलेगा, चारों ओर अपना प्रचार प्रसार करेगा, अपना विस्तार करेगा। तो जब प्रार्थना के बल से इंद्र विस्तृत हुआ तो भूरिदात्रः, तो वह बहुत से धनों को धारण करने वाले उभे रोदसी माने द्विलोक और भूलोक, इन दोनों को परिपूरित कर दिया। यानी द्विलोक और भूलोक उसकी महिमा से भर उठे जब वो वेद की स्तुतियों से प्रेरित होकर के अपने को विकसित किया। विकसित करने का मतलब हुआ कि अधिक कर्मरत हो जाना। तो जब हम किसी का स्तुति करते हैं तो उसमें एक शक्ति होती है, और स्तुति बल से देव शक्तियाँ भी विकसित होती हैं और उनका प्रभाव व्यापक होने लगता है। तो इस प्रकार से इंद्र जो वेद मंत्रों द्वारा प्रेरित हुआ, स्तुति के माध्यम से उसकी शक्ति जागृत हुई, तो उससे धरती और आकाश दोनों परिपूरित हो गए, और वह शक्तिमान अपने शक्ति को सहेज कर लोक रक्षण में तत्पर हो गया। तो शत्रुओं के नगर ध्वस्त कर उनके धनों को प्राप्त करने वाले इंद्र ने शत्रुओं को मारते हुए दास नामक असुर को अपने तेज से भस्म करते हुए आगे बढ़ा। शत्रुओं को नाश करने के लिए स्तुतियाँ सहायक हुई, और स्तुतियों से प्रेरित उसका विकास हुआ, शरीर उसका बढ़ने लगा, अर्थात कर्म क्षेत्र उसका विकसित बढ़ गया, क्रियाशीलता आ गई, और वह बहुधन धारक अनेक प्रकार की समृद्धियों और संपत्तियों को धारण करने वाला इंद्र द्यावा पृथ्वी, भूलोक और द्विलोक दोनों में चारों ओर प्रसरित हो गया। यानी उसकी महिमा का प्रकटीकरण हो गया, और अनुभूति होने लगी कि देखिए परमात्मा ही का तो सब कुछ है, वो क्या नहीं कर्तुम अन्यथा कर्तुम वो समर्थ है, ऐसा हृदय में अनुभव होने लगा। यही विस्तार है उसके शरीर का, कि जब हम चारों ओर उसको देखने लगे, जिस ओर देखता हूँ उस ओर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। जब हम अनुभव नहीं करते उस परमात्मा को तो हम सिकुड़े से रहते हैं, हमको समझ पड़ता है कोई कहीं कुछ है ही नहीं, न राम है, न रहीम है, न इंद्र है, न कोई है, सब ऐसा झूठा है, सूना है सब संसार। लेकिन जब हमें उसका अनुभवन होता है, अनुभूति होती है, तो क्या जिस ओर देखता हूँ उस ओर तो ही तू है, और तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है।
तो यह है अनुभूति का बल है, और यह अनुभूति जागृत होती है वेद मंत्रों से, प्रार्थनाओं से। तो ऋषि इसी को कहना चाह रहा है। तो इसका पद रूपांतरण देखें। आर्यपुर ध्वंसक रिपु के हंता ने उनके धन को छीन लिया। उस इंद्र ने, आर्यपुर ध्वंसक रिपु के हंता ने उन दुष्टों के धन को छीन लिया जो दास नाम का दैत्य तेजस के द्वारा उसको जला दिया। अस्तुति से प्रेरित हुए इंद्र ने अपने तन को बढ़ा लिया, उसके द्वारा अवनी अंबर इन दोनों को पूर्ण किया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 34वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दस्ता ऋषि विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है देवों और मनुष्यों के पथ प्रदर्शक इंद्रदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मुखस्य देदविषस्य प्रज्योतिमिजर्म विवाचममृता जभोषन् इन्द्रक्षितेनामसि मानुषीणां विशान् दैवीनामुतपोर्भजावा। इस दूसरे मंत्र में इंद्र की महिमा का कथन और उन्हें प्राणिमात्र का दिग्दर्शक बताया गया है। ऋषि कह रहा है, इंद्र, हे स्वामी इंद्र, मखस्य ते, मख कहते हैं यज्ञ को, लेकिन यज्ञ इसलिए कहा जाता है कि वो पूजनीय है। तो पूजनीयता, मख अर्थ होता है पूजनीय। तो यहाँ पर यज्ञ में ना करके पूजनीय के अर्थ में आया है कि मखस्य ते, तुझ पूजनीय के। ज्योतिम वाचम, ज्योति माने पिछले मंत्र में बताया गया है प्रेरक। तो ज्योतिम वाचम माने प्रेरक स्तुति वचन को। अमृताय यर्मि, अमृताय माने अपने में अमरत्व प्राप्त करने के लिए मैं, यर्मि माने कहता हूँ, और भूषण, और उसके द्वारा तुम्हें अलंकृत करता हूँ, तुम्हें महिमा मंडित करता हूँ। मानुषी नाम क्षिति नाम, तुम मानुषी नाम माने मनुष्यों के, क्षिति नाम मनुष्यों के, क्षिति नाम जो पृथ्वी पर निवासी हैं, क्षिति, तो इस भूतल निवासी मनुष्यों के भलाई के लिए, उत माने और, दैवी नाम दिशाम, देवों को भी दिशा ज्ञान देने वाले, तो इस महान ज्ञानी के और महान प्रेरक के स्तुतियों को मैं कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे ही दिशा निर्देशन में क्या मनुष्य, क्या देवत्व, सब, क्या दैवी शक्तियाँ सभी चलती हैं। तो हे इंद्रदेव, तुम पूजनीय और बलशाली हो। तुम्हें अलंकृत करते हुए अमरत्व प्राप्ति के प्रयोजन से मैं तुम्हारे निमित्त स्तुति मंत्रों को अथवा स्तोत्रों का उच्चारण करता हूँ। तुम हम मनुष्यों के और देवों के दिशा निर्देशक हो, अग्रगामी हो, उनका नेतृत्व करने वाले हो। पद्य रूपांतरण है, हे इंद्रदेव, तुम पूज्य और बलवान, बड़े ही असाधारण अमरत्व प्राप्त हित करते हम प्रेरक मंत्रों के उच्चारण हम तुम्हें अलंकृत करते हैं। तुम तो हो हम सबके स्वामी, तुम मानव और देव दोनों के ही, हे इंद्रदेव, सब हैं तेरे अनुगामी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 34वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र के वृत्त, इंद्र के वीर कृत्य का निवेदन।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रो वृत्रवृडोच्छर्धनेतिः प्रमाजिना ममिनाद्वर्पणेतिः अहन्व्यं समुषधग्वनेष्वाभिर्धेना अकृणोद्रां जानाम्। इस तीसरे मंत्र में इंद्र के पराक्रम का कथन है। ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, तुम शर्ध नीति, तुम्हारी नीति है शर्ध माने उत्साह, उत्साह बढ़ाने वाले हो तुम, प्रेरक हो। और तुमने इस क्रम में वृत्तम अवृणोत, वृत्तासुर को उसके कुकृत्यों से रोक दिया। वृत्त कहते हैं घेरा डाल करके पड़े हुए शत्रु, अथवा वृत्तासुर जो कि बादलों में जल वर्षण को रोकता है। तो प्रसंगानुकूल उसका अर्थ लेना चाहिए। जहाँ वृक्ष का प्रसंग है वहाँ पर उस जलावरोधक को वृक्षावरोधक वृत्तासुर को लेना चाहिए। जहाँ सामान्य है वहाँ उसका अर्थ उन शत्रुओं से लेना चाहिए जो घेरा डाले हुए पड़े हैं, जो हमारी राह रोक रहे हैं। वो शत्रु चाहे भीतर के हों, काम क्रोध लोभादि, और चाहे बाहर के शत्रु हों जो कि सत्कर्म में बाधा डालते हैं। तो हे इंद्र, तुमने वृत्तम अवृणोत माने जो घेरा डाले शत्रु हैं उनको मार डालने के लिए उपयुक्त अवसर चुना और वर्पणीति कुशलता से कार्य किया। और मायनाम अमिनात, जो मायावी हैं उनको तुमने मार डाला। मायावी वह हैं जो छिप करके अपनी शक्तियों को छल कपट से दिखा करके सज्जनों को नीचा दिखाते हैं। तो दुर्जन सज्जनों के शत्रु, सज्जन दुर्जनों के शत्रु। तो माइनम माया माने शक्ति भी होती है, और माई नाम माने शक्ति वाले। तो शक्तियाँ कई प्रकार की होती हैं, धोखाधड़ी, छल कपट, यह भी शक्ति है। तो ऐसे भी हैं जो कि मित्र बन करके शत्रु का काम करते हैं, वही मायावी हैं, रूप बदलते रहते हैं। तो ऐसे मायावियों को जो कि सज्जनों को सताने के लिए तरह तरह से रूप बदलते रहते हैं, माया करते रहते हैं, माया फैलाते रहते हैं, छल कपट को अपनाए रहते हैं, ऐसे दुष्टों को तुमने मारा है। वनेषु, और वनों में, विअंसम, ऐसे लोग जो कि वनों में छिपे थे और जिनके अंश माने क्या होता है, कंधा, और विअंसम माने जिनके कंधे नहीं थे। अभी हमारे ख्याल से वे लोग जंगलों में रहने वाले रहे होंगे जो कि आर्यों के विरोधी थे और जो छिप करके हमला किया करते थे, आक्रमण किया करते थे। तो उनके कंधे नहीं थे। कंधे न होने का मतलब हुआ कि कुछ इस प्रकार से उनकी बनावट थी कि बेडौल थे वो, लेकिन दुष्ट थे, उपद्रवी थे। तो विअंसम, ऐसे स्कंधहीन, कंधे से हीन लोगों को तुमने काट कर फेंक दिया, अथवा उनको विअंसम माने कंधे से हीन कर दिया, यानी सर और धड़ अलग कर दिया। इस तरह से अर्थ लेना चाहिए। तो यहाँ वे आर्यों के अतिरिक्त जो वनों में रहने वाली जातियाँ थीं और जो आर्य सभ्यता के विरोधी थीं, उनके संहार का प्रसंग प्रतीत होता है। और शम्याणाम धेना, और वे धेना यानी वे धेनुएं जो कि अंधकार में पड़ी हुई थी, छिपाई गई थी, उनको आविह अकृणोत्मा ने प्रकट कर दिया। तो कहने का मतलब वे गायें जिनको चोर लोग चुरा करके अंधकार में छिपाए थे, तो गायें
ऋग्वेद काल के प्रमुख धन थी, जो बैंक बैलेंस या धनी लोग हैं जिनकी गणना होती है, तो उस धनियों की गणना पहले गायों से होती थी। जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना ही धनी माना जाता था। तो लोग धन को चुराते थे और चुराने के ढंग अलग अलग हैं। तो उस समय गायें लोग चुरा लेते थे और उनको अंधकार में छिपे हुए स्थानों पर, अंधेरे स्थानों पर, कंदराओं में, गुफाओं में छिपाते थे। तो हे इंद्र, तुमने सज्जनों की, आर्यों की गायों को चुराने वाले चोरों को नष्ट किया और उन गायों को उस अंधकार से, गुफा आदि में छिपाई गई थी, उनसे मुक्त किया। अब इसको हम चाहें तो अध्यात्म में भी ले सकते हैं कि अंधकार में छिपी हुई, क्योंकि गो माने इंद्रिय भी होता है। तो गायें जो अंधकार में इंद्रियां भटक रही हैं, अज्ञान में पड़ी हुई हैं, तुमने ज्ञान दे करके उनको मुक्त किया। और इसी प्रकार से जो छल कपट करके हमारे हृदय में दुर्भावनाएं हैं, उनका भी आपने, हमारे जो भीतरी शत्रु हैं उनका संहार किया। क्योंकि तमाम ऐसी वासनाएं हैं जो हमारे मित्र रहती हैं, समझ पड़ती हैं, लेकिन वो काम शत्रु का करती हैं। जैसे जिह्वा है, वो खाने पीने में बहुत लोलुप है और कहती भाई खूब मज़ा आया, लेकिन वो मज़ा क्या सजा हो जाता है। हम गलत खाएंगे, कचौड़ी पकौड़ी, बिना मतलब की चीज़ें खाएंगे, तले भुने, चाउमीन, तो क्या क्या आहार करेंगे, तो वो उचित नहीं है। तो इस तरह से जो इंद्रियां हैं, जो अंधकार में पड़ी हुई हैं और खान पान, रहन सहन, चिंतन मनन में ऊपर से अच्छी लग रही हों, लोभ है, बड़ा अच्छा लगता है, पैदा हो जाता है, ललचा जाता है, मनवा क्या चुराई के धन लाए, लेकिन मिल गया तो बड़े प्रसन्न हुए। तो ये सब है शत्रु ही, लेकिन ये ऊपर से मित्र ऐसे जान पड़ते हैं। तो इसको इस अर्थ में भी हम कहते हैं कि हमारी इंद्रियां जो तरह तरह से दुष्कर्मों में संतुष्ट होती हैं, तो उनका तुमने उद्धार किया, यानी हमारा तुमने उद्धार किया। इस बात को तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तब अपनायो जानी हो जब मन फिर परी है, यह स्वभाव विषयन पर्यो तह स्वभाव सो छाड़ी छल नाथ सो नेह करी हो। आपने हमको अपनाया है, हमको अपना समझ लिया है, भक्त मान लिया है, तो हम इस बात को तब मानेंगे कि जिस स्वभाव से हमारी इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती हैं, उसी तीव्रता से जब आपकी ओर दौड़ने लगेंगी, तब हम समझेंगे कि आपने हमको स्वीकार कर लिया। तो आदमी इंद्रियों के गुलाम होता है। और अब याद आई कि फलाने वाला बड़ा बढ़िया चाट टिकिया बनाता है, अब 2 तोला की जीभ दौड़ाई चली जा रही है, सरपट भागे चले जा रहे हैं श्रीमान जी चौराहे पर कि उस फलानी दुकान पर मिलती है चीज़। इसी तरह से सुनने के लिए, देखने के लिए लोग बेतहाशा दौड़ पड़ते हैं। तो इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कभी कभी तीव्रता के लिए भावनाओं की उदाहरण भी दे दिया है। जैसे काम ही नारी प्यार जी में लोभी प्रिय जिमदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हे राम, तुम हमें उसी प्रकार से प्यारे लगो जैसे कि कामी पुरुष को स्त्री प्यारी लगती है, और लोभी को जैसे धन का मिल जाना बड़ा अच्छा लगता है, वैसे वही जो अनुभूति है, वही जो है लगन है, वो तुम्हारे प्रति हो जाए, तब हम समझेंगे कि आपने हमें अपनाया है। तब तो अपनायो तब जानी हो, तब जब यह स्वभाव विषय पर्यो ते स्वभाव सो छाणी छल प्रभु सो सहज नह करी हो। वही बात है। तो कहने का मतलब इंद्रियों का उद्धार भी, ये भी हमारे शत्रु ही हैं। ऊपर से देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन भीतर से हमें खोखला करते चलते हैं। तो उस परम प्रभु की प्रेरणा से जब उद्धार होता है तो वो हमारा कल्याण ही होता है, भले ही ऊपर से देखने में अच्छा न लगे। तो ये है जो परम प्रेरक है, यहाँ पर उस परमात्मा के रूप में इंद्र ही कथित है। तो वही आशय यहाँ भी समझना चाहिए। तो गायों से मतलब गोधन चुराने वालों से हमारी गायें दिलाई, अथवा हमारी इंद्रियां जो विषयों द्वारा चुराई गई हैं उनको तुमने मुक्त किया, आदि अर्थ भी हम
ले सकते हैं। तो मंत्र तो सूत्रवत होते हैं, उनको समझने के लिए हम अपनी बुद्धि की व्यापकता का प्रयोग कर सकते हैं और अर्थ को भांति भांति से निकाल सकते हैं। परम नीतिज्ञ इंद्र ने वृत्तासुर को रोका, कार्यकुशल इंद्र ने मायावी असुरों को मारा। उन्होंने वन पर्वतों में छिपे स्कंधहीन असुरों को मारा जो आर्येतर थे और दुष्ट थे, और अंधकार में छिपी हुई गायों को प्रकट किया। तो पद्य रूपांतरण है, नीतिज्ञ इंद्र ने वृत्तासुर को रोका, असुरों को मारा, वन में विलुप्त स्कंधहीन असुरों के दल को संघारा। शुभ कार्य कुशल सुरपति ने मायावी असुरों का नाश किया, थी अंधकार में छिपी हुई जो गायें उनको प्रकट किया। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 34वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस विश्वामित्र गाथिन देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है प्रतापी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रस्पर्शा जनजन्नः निजिगाजोषिभ्यः प्रदना अभिष्टिः प्रारोच जन्मनवे केतुमह्नामविन्दज्योतिर्बृहतेर्णाजा। मेघाच्छन्न आकाश में प्रकाशक रवि के लुप्त हो जाने की एक झलक दिखाई गई है। उसके पश्चात फिर मरुतों की सहायता से उस मेघाच्छादन को हटाने का कथन है और इस प्रकार से लोक कल्याण का संकेत किया गया है और इंद्र की महिमा इस रूप में भी देखी गई है। दूसरे रूप में हम इसको अध्यात्म रूप में ले चलें तो कह सकते हैं कि हमारे हृदय में अज्ञान के बादल छा जाते हैं तो ज्ञान का सूर्य छिप जाता है और फिर जब मरुत मतलब प्राणवायु, यहाँ हम लें प्राणवायु की साधना से हम आत्मशक्ति जागृत करते हैं तो ये सारे अंधकार, सारे जो मेघाच्छादन है माया के, मोह के, अज्ञान के, वे हट जाते हैं और दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, सूर्य प्रकट हो जाता है। तो इस रूप में भी हम ले सकते हैं क्योंकि काव्य है, काव्य में एक से अनेक अर्थ होते हैं। प्रकटीकरण की चारुता के भीतर अर्थ का गांभीर्य छिपा रहता है। तो यह काव्य है, इसीलिए ऋषि ने पहले ही घोषित कर दिया कि पश्य देवस्य काव्यम यौन ममार जीजियत है। देव काव्य है जो न बुढ़ा होता है, न क्षीण होता है, न इसका अंत होता है। तो हम काव्य का भी आनंद ले सकते हैं और अध्यात्म का भी, दर्शन का भी आनंद ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अर्थ जगत में प्रवेश करें। इंद्र का आत्मा रूप में भी है, इंद्र परमात्मा रूप में भी है, इंद्र हृदय रूप में भी है। इंद्र को भिन्न भिन्न रूपों में देखा गया है, प्रसंगानुकूल हम उसको जोड़ करके अर्थ कर सकते हैं। तो स्वर्षाह इंद्र, हे सुख पद, स्वर्षाह माने सुख प्रदायक, हे उस सुख प्रदायक इंद्र ने आहनि जनयन, आहनि आह कहते हैं दिन को, आहनि माने दिनों को, जनयन माने उत्पन्न किया। उत्पन्न करने का मतलब क्या हुआ कि दिन और रात सब सूर्य की ही प्रेरणा से होते हैं। तो जो क्रम है धरती के परिभ्रमण का, कक्षा आदि का, दिन और रात होने का, ये सब व्यवस्था तो उस व्यवस्थापक की है नहीं, और व्यवस्थापक रूप में इंद्र है। तो उस इंद्र ने आहनि जनयन, दिनों को उत्पन्न करते हुए उशिक भी युद्धेच्छुक मरुतों के साथ, उशिक भी माने युद्धेच्छुक मरुत, उनके साथ प्रतना शत्रु सेना को अभीष्टि माने घेर लिया और जिगाए माने जीत लिया। तो यहाँ पर शत्रु सेना वही है, बादल सूर्य पर छाए हुए थे और मरुत तो इंद्र के सेनापति है ही हैं, उनको लिया और उनके सहायता से जो मेघाच्छादन था उसको सूर्य से हटा दिया। और मनुष्य के लिए अन्हाम केतुम, अन्न कहते हैं दिन को, अन्हाम केतुम माने दिन के पताका, अर्थात दिन के द्योतक सूर्य को प्रकट कर दिया। तो दिवस पताका
सूर्य को प्रकट कर दिया मर्तों के सहायता से मेघाच्छादन हटा करके। अब इसको हम जैसा कहें हैं, चाहें तो प्राणायाम के बल से अज्ञान के परत को हटा करके एक जागृत आत्मा का प्रकटीकरण कर दिया सूर्य रूप में, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। क्योंकि काव्य में अर्थ जो है वह किसी एक बंधे हुए ढर्रे पर नहीं चलता है, उसमें दाएं बाएं और आशय निकलते रहते हैं व्यंजना से। केवल अभिधा ही नहीं रहती, काव्य में व्यंजना और लक्षणा भी होती है। तो इस प्रकार से इंद्र ने दिवस की पताका रूप में दिखाई पड़ने वाले सूर्य को प्रकट कर दिया, प्रअरोचयत, और संसार को प्रकाश से भर दिया। बृहते रणाय, महान संग्राम के लिए ज्योति अविंदत, उसने तेज को फैलाया कि मनुष्य अपने जीवन संग्राम में कर्म करे और विजय प्राप्त करे। इसलिए ज्योति माने प्रकाश को फैलाया। प्रकाश का अपहरण हो गया था मेघाच्छादन से, तो उसमें इंद्र ने सहायता की मर्तों को लेकर के। तो इसका यह तो अर्थ हुआ ही, साथ ही साथ हम अध्यात्म परक जैसा भी संकेत किए हैं वो भी ले सकते हैं। तो सुख प्रेरक इंद्र ने दिनों को उत्पन्न करके युद्धाभिलाषी मर्तों के साथ शत्रु सेना को घेर कर परास्त किया और मनुष्यों के लिए दिन के ज्ञापक पताकाभूत सूर्य को प्रकट कर प्रकाशित कर दिया। उन्होंने महान संग्रामों को जीतने के लिए दिव्य तेजस्विता प्राप्त की और मनुष्य अपने उद्यम में लग गए और जीवन यात्रा में कर्म के द्वारा विजय प्राप्त करने की भूमिका में आ गए। तो पद रूपांतरण है, सुख के प्रेरक इंद्रदेव ने किया दिनों को है उत्पन्न। सुख के प्रेरक इंद्रदेव ने किया दिनों को है उत्पन्न, दिवस पताका रूप सूर्य को प्रकट किया, नर हुए प्रसन्न। मर्तों से मिल शत्रु सैन्य को घेरा और परास्त किया, संग्रामों में विजय प्राप्त ही दिव्य तेज को प्राप्त किया। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 34वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है दुष्टों का विनाशक, सज्जनों का कल्याणकर्ता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रस्तुजा बर्हणा अविवेश नृपद्दधा नो नर्या पुरोणे अचेतयद्धिज इमादरित्रे प्रेमं वर्णमतिरच्छुक्रमासाम्। इस 5वें मंत्र में इंद्र के पराक्रम का कथन और इंद्र द्वारा आराधकों की बुद्धि में शुद्धि और कुशाग्रता लाकर उन्हें पवित्र करने का तथ्य प्रकट किया गया है और इंद्र के गौरव का कथन किया गया है। तो इंद्र, उस स्वामी इंद्र ने पुरूणि नर्या दधाना, पुरूणि माने बहुत से, पुरु का बहुवचन है पुरूणि, नर्या माने पराक्रम नेतृत्व। तो इंद्र ने अपने नेतृत्व से पराक्रम से दधाना माने मनुष्यों के हित की विचारणा धारण की समर्थ था। उसने सोचा कि मनुष्य अंधकार में ना भटके, इसलिए उसने अपने उस संहारक प्रवृत्ति को, जो कि दुष्ट शक्तियों का संहार करती है, उसको जागृत किया और मनुष्यों के कल्याण में लग गया। और फिर उनके जो शत्रु थे और जो जन के शत्रु थे वही इंद्र के भी शत्रु हैं, उनके नाश करने के लिए वो कटिबद्ध हो गया। तो निर्वत माने अग्रगामी नेतृत्व विधायक की भांति इंद्र आगे बढ़ा और बरहड़ा तुजह माने बहुत बड़े हिंसकों की सेना में आविवेश निर्भीक होकर घुस गया। जैसे कोई सेना हो और वह बड़ी पराक्रमी हो, प्रबल हो, लेकिन जो वीर होता है उसमें प्रवेश कर जाता है
निर्भय होकर के, तो वैसे जो भक्तों के अवरोधक तमाम छल कपट राग द्वेष काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या द्वेष आदि की सेनाएं थीं, उसमें वह उनके विनाश के लिए प्रवेश कर गया, यानी विनाश के लिए कटोद्यत हो गया, अपनी निर्भयता प्रदर्शित की। अथवा जो मनुष्य रूप में सज्जनों को घेरे हुए लोग पड़े थे, उनको किसी शुभ कर्म में लगने ही नहीं दे रहे थे, बाधक बने हुए थे, उनकी सेना बड़ी प्रबल थी। और इस स्थिति में जो सज्जन थे वे दुर्बल पड़ रहे थे, निर्बल पड़ रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे। इंद्र उनका सहायक बनकर आए और उस भीड़ में प्रवेश कर गए, उसको निर्भय चीरते हुए चले गए, उसमें आविवेश माने प्रविष्ट हो गए निर्भरतापूर्वक, निर्भयतापूर्वक। और जरित्र माने अस्तुतकर्ताओं के, जरित्र कहते हैं जो अस्तुत करता है। जरित्र चतुर्थी है संप्रदान अर्थ में, प्रयोजन अर्थ में। तो जरित्र और अस्तुतकर्ताओं के लिए इमाह धिया, उनकी इन धिया माने बुद्धियों को अचेतित माने सचेत कर दिया। ये भी बड़ी चीज़ है कि एक बार तो नाश कर दिया स्वयं, लेकिन उसके बाद अपने उन आराधकों में, अस्तुतकर्ताओं में, भक्तों में उनकी बुद्धि को भी तीव्र कर दिया, ताकि वे स्वयं दुष्ट शक्तियों का सामना कर सकें। तो हे इंद्र, पहले तो तुमने अपने आराधकों को घेरे हुए शत्रुदल में प्रवेश किया, उसके पश्चात तुमने उन आराधकों की धिया माने बुद्धियों को भी जागृत कर दिया, ताकि वे स्वयं अंतः और बाह्य शत्रुओं से निपट सकें। तो तुम प्रेरक हो और तुम आत्मशक्ति जागृत कर देते हो, और तुमने वही किया। एक बार सहायता की और उसके पश्चात फिर आत्मशक्ति जागृत कर दिया। और इमाह धिया, और आपके आराधकों की ये बुद्धियाँ जो आस्तिक बुद्धियाँ थीं, जो सात्विक बुद्धियाँ थीं, वे जागृत हो गईं। उनको तुमने अचेतन सचेत कर दिया। आसाम माने इन बुद्धियों को, इन सकारात्मक सचरित्र पूर्ण बुद्धियों को इमम शुक्रम वर्णम, और उनमें उनका वर्ण जो है वो तेजस्वी बना दिया, यानी उनको तेज से परिपूरित कर दिया और उन्हें अतिरथ उनमें वृद्धि कर दी। हे प्रचुर पराक्रमी इंद्र, तुम अग्रगामी नायक की भांति विशाल शत्रु सेनाओं में प्रवेश किया। उनके विनाश करने के लिए, भक्तों को कष्ट मुक्त करने के लिए तुम उस दुष्टों की प्रबल सेना में निर्भीक मन से प्रविष्ट हो गए, निर्भय रूप से, और अस्तोताओं की बुद्धियों को चैतन्य बना दिया और उसे विमल करके अधिक शक्तिप्रद और तेजस्वी ओजस्वी बना दिया। तो एक बार तो जो भक्तों पर घेरा पड़ा हुआ था, उस घेरे को आपने नष्ट किया, संकट को दूर किया, और उसके पश्चात अपने आराधकों की बुद्धियों को तीव्र बना दिया कि वे स्वयं दुष्ट शक्तियों से निपट सकें। यह आपकी कल्याण योजना बड़ी ही प्रशंसनीय है। पद्य रूपांतरण है। प्रचुर पराक्रमशील इंद्र ने नायक की भूमिका निभाया, दुर्गम अरिदल बल विशाल में घुस कर के उनको मार भगाया। स्तुतिकर्ताओं की वाणी में बुद्धि में तेज जगाया, विमल और चैतन्य बनाकर उसमें प्रबल सुदीप्ति बढ़ाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 35वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है शत्रु संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।